इन लोगों को जो पार्टी बीजेपी पार्टी एक बेटी को बचा नहीं सकती तो क्या वक्फ बोर्ड बचाएगी? भाई उनका बेटी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ो। कितने रेप हो रहे हैं, कितना आप तो देख रहे हैं। आपकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगी तो क्या आप पार्टी में रहेंगे? हरगिज नहीं। तो आज की तारीख में जो देवे गौड़ा साहब जो हैं, जो अमेंडमेंट बिल के ऊपर सपोर्ट किया, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, जो सही था उसका सपोर्ट किया। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये देखिए, मैं जेडीएस की तरफ से ही बात कर रहा हूँ, शाल निकाल के बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुसलमान के दोस्त कौन है सर, बीजेपी या जेडीएस है, कांग्रेस या जेडीएस है? सर, मुसलमानों की तो जेडीएस ही है। तो जेडीएस है तो लास्ट टाइम इलेक्शन में बीजेपी का सपोर्ट क्यों दिया सर? सर, बीजेपी जब हिजाब का मसला आया तब कुमार स्वामी जी ने खुद कहा था हिजाबो बेड़ा येनो बेड़ा अंता है। नहीं प्रोफेसर चंद्रबाबू नायडू और देवेगौड़ा जी को कांग्रेस वालों ने चड्डी पिला के आरएसएस की टोपी पिला दी। ये इनका माइंड रमजान की इफ्तारी करने गए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। उस समय कहे थे कि हम वोट करेंगे तो मुसलमानों के हक में करेंगे। तो ये तो मुसलमानों के सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। मेरा नाम सैयद तहसीन है। मैं डीजे मस्जिद मोहम्मदिया का सदर भी था, अभी दूसरों को छोड़ा है। एक बात सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे मुसलमानों को कितने लोगों को वक्त के बारे में मालूम है? वक्त की जानकारी कितने लोगों को है? वक्त का मतलब क्या है? 100 में से कम 99 लोगों को मालूम नहीं है। जो एक को मालूम है वो लीडर है जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, आज वक्त की बिल पास होने का सबब कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक में विजयपुर में जो बीजेड जमीर अहमद खान साहब सीएम के हुक्म पे जो नोटिस वक्फ अदालत चलाकर नोटिसें जारी की है, जिसकी वजह से हिंदुओं की ज़मीन को नोटिस दी गई, जो हिंदू रोड पर आए, सड़क पर आए, जिसकी वजह से बीजेपी वाले और दूसरे हिंदू संगठन उनके सपोर्ट में रोड पे आए, तब यह मामला दिल्ली तक पहुंचा। जब गलाटा हुआ, सिद्धरामैया साहब वापस ले लिए नोटिस, मगर डैमेज हो गया, जो नुकसान होना था वो हो गया, बात दिल्ली तक पहुंच गई। आज जो बिल पास हुई है, इसके जिम्मेदार यहाँ के वजीर आज़म सिद्धरामैया और बीजेड जमीर अहमद खान साहब है। मैं खुलेआम बता रहा हूँ। और आज तक वक्फ बोर्ड की वजह से कितने मुसलमानों को फायदा हुआ? हिसाब से हर साल 12 लाख करोड़ की आमदनी वक्फ बोर्ड को आना चाहिए। आज कितना हिसाब दिखा रहे हैं? 180 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ठीक से तालीम नहीं दे सकते, दवाई का खर्च नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं। वक्फ बोर्ड की जानिब से आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया गया है? आज बड़े बड़े लीडरान, मुसलमानों के रहनुमा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल की तैयारी हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? कहाँ पे सो रहे थे? आज हाथ पे काली पट्टी बंधवा के मस्जिदों में तकरीर करवा के क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ट्रेन निकल गई और अभी प्लेटफॉर्म पे आप आके झंडा हिला रहे हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे थी तो आप सो रहे थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब बातचीत चल रही थी, उसी वक्त आप सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे क्यों नहीं लिया? अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, इसमें कम से कम 14 से 15 लोगों ने लूटा है, जिनके नाम भी हैं। कहो तो अभी जेब में लिस्ट है, पढ़ के सुना देता हूँ। सीके जाफर शरीफ इब्राहिम साहब से लेकर के एनएस हारिस से लेकर के खबरुल इस्लाम से लेकर के पूरे 14-15 लोग हैं। कि आपकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगी तो क्या आप पार्टी में रहेंगे? हरगिज नहीं। तो आज की तारीख में जो देवे गौड़ा साहब जो हैं, जो अमेंडमेंट बिल के ऊपर सपोर्ट किया, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, जो सही था उसका सपोर्ट किए।
अब मैं जो बात कर रहा हूं, ये देखिए, मैं जेडीएस की तरफ से ही बात कर रहा हूं, शाल निकाल के बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी कौम के खिलाफ कुछ होता है तो सबसे पहले मुझे मेरी कौम है, मैं मुसलमान हूं। मैं फायदे के लिए या सियासत के लिए कौम को नहीं छोड़ूंगा, कौम के लिए सियासत और फायदे को छोड़ दूंगा। मैं कौम के लिए हूं। क्यों? मेरी जबान पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा है, मैं कलमा पढ़ने वाला हूं। मुझे खिंजीर का गोश्त खाने की आदत नहीं है। मैं मुसलमान हूं, हलाल का खाता हूं, मेहनत का खाता हूं। कोई मैकलाल मेरी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। एक बात, आज तक भी जेडीएस ने मुसलमानों को सपोर्ट ही किया है। उस दिन से लेकर आज तक भी जेडीएस ने मुसलमानों को इतना साथ दिया है, कोई दूसरी पार्टी, सिर्फ कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज जो सपोर्ट किए वो हक की वजह से। आज तक वक्फ बोर्ड में औरतों को दाखिला नहीं था। क्यों? औरतों का हक नहीं है। मोदी साहब ने औरतों को हक देने की बात की है, वक्फ बोर्ड में औरतों के लिए हक नहीं था। क्या यह बात गलत है? और जो हुकूमत से फैसला हुआ कि साल में एक बार एडिट करवाएंगे हिसाब किताब, ये इसलिए बमड़ी मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ताकि चोरी फंस जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। जब हिसाब किताब होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो चोरी पकड़ी जाएगी। और जितने लीडर आज चिल्ला रहे हैं, उवैसी साहब से लेकर जो दूसरे जितने भी वक्फ बोर्ड को, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों को बचाने के वास्ते नहीं, जो प्रॉपर्टीज इन्होंने लूटी है वो प्रॉपर्टीज बचाने के लिए इतना चिल्ला रहे हैं। मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। जो पार्टी बीजेपी पार्टी एक बेटी को बचा नहीं सकती तो क्या वक्फ बोर्ड बचाएगी? भाई उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ो। कितने रेप हो रहे हैं, कितना आप तो देख रहे हैं ना, आप बताइए। अच्छा, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट में रेप नहीं हुए? क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमानों का गलाटा नहीं हुआ? जब से 1947 से 60 साल हिस्ट्री उठा लीजिए, जितने हिंदू मुसलमान के फसाद हुए उस वक्त हुकूमत किसकी थी? हुकूमत किसकी थी? एक बात आपको साफ बता देता हूं, ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस मुसलमानों को किस तरह इस्तेमाल करती है मालूम है आपको? ये बीजेपी वाले हैं, हमारे खिलाफ कुछ ऐसा करेगी कि इसको गुस्सा आ जाएगा। जब ये गुस्सा आके भड़क के कुछ बोलेगा, मेरे पीठ के पीछे खड़े होके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलेगी, देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो मुसलमान के दोस्त कौन है सर? बीजेपी या जेडीएस है? कांग्रेस या जेडीएस है सर? सर मुसलमानों की दोस्त जेडीएस ही है। तो जेडीएस है तो लास्ट टाइम इलेक्शन में बीजेपी का सपोर्ट क्यों दिया सर? सर बीजेपी का सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर मालूम है, हमारे कुमार स्वामी को सीट पे उतारने के लिए सिद्धरामैया साहब ने कौन सा गेम खेला था। 19 एमएलए जो गए थे वो कांग्रेस की बदौलत ही थी। सर आपके लिए पहले कौम या जेडीएस सर? मेरे लिए पहले कौम ही है। तो कैसे सर आप अभी ये बता रहे हैं कि हमारे कुमार स्वामी जी को कांग्रेस ने हटा दिया था इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी का, तो कैसे होगा? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। मेरी बात आप सुनी नहीं, मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। जी बोलिए। हम लोगों ने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। सिद्धरामैया ने अपने निजी पर्सनल जो दुश्मनी थी जो कुमार स्वामी जी के ऊपर है, उसकी वजह से हम लोगों को 19 एमएलए बीजेपी को भेज के हुकूमत गिराने का सबब ही वही है। उनके साथ भी थी। उसके साथ जब कुमार स्वामी जी पहले बार येडियुरप्पा के साथ मिलकर हुकूमत बनाए थे, तो एक बात मुझे बताइए, क्या वो 20 महीनों की हुकूमत में कोई मुसलमान को कोई तकलीफ हुई थी? नहीं हुई सर। एक मिनट, कोई तकलीफ हुई थी क्या? उस वक्त कुमार स्वामी जी ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया था? क्या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही रहकर हो सकता है क्या? आज मैं बीजेपी के फ्रेंडशिप में हूं, दोस्ती में हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके कहने पे चलूंगा। अब तक बेंगलुरु के अंदर या कर्नाटक के अंदर आप लोग जैसे जानते हैं, पहले जो बीजेपी वाले स्टेटमेंट देते थे, आज वैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? क्यों? कुमार स्वामी जी की शर्त यही थी कि कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा। जब हिजाब का मसला आया तब कुमार स्वामी जी ने खुद कहा था हिजाबो बेड़ा ये नो बेड़ा अंता है। नहीं, प्रूफ है सर हमारे पास। एक मिनट, प्रूफ आपके पास है तो प्रूफ मेरे पास भी है। बताइए। आप लोग की प्रॉब्लम यह है कि पूरी क्लिप्स देखते नहीं है। परसों की मीटिंग में साबरू बोले तो साबरू का कट करके डाल दिए।
वो परसों की मीटिंग, 1 मिनट सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला था, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ 4% रिजर्वेशन ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। एक मिनट जो क्लिप आप बोले ना उसकी बात बता रहा हूं। साबರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್रैक्ट ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು साबರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಕಾಂट्रैक्ट ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ की बात थी, तो पूरा सामने का भी छोड़ दिए, पीछे का छोड़ दिए, सिर्फ साबरू काट के डाल दिए। तो उसी तरह हिजाबू पजाबू बेड़ा वो कहीं पे जा रहे थे। इस बार इस सारी असेंबली में सबसे पहले हिजाब के लिए आवाज उठाने वाले ही कुमार स्वामी जी थे। क्लिप भेज देता हूं आपको। जब जमीर भाई उठे, डीके शिव कुमार ने हाथ पकड़ के बिठा दिया, उनको बात करने नहीं दिया। इसी हिजाब के बारे में कुमार स्वामी वाहिद इंसान थे जो हिजाब के बारे में, अजान के बारे में, हलाल के बारे में असेंबली में बात किए थे सर। तो क्लिपिंग मेरे पास भी है सर। जब इंटरव्यू जब लोग नहीं एक मिनट उनको उस वक्त क्या हुआ था कुछ पता नहीं था। ಈ ಹಿಜಾಬು ಪಜಾಬು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ करके बोले सकते थे ना सर, ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ। ಈ ಹಿಜಾಬು ಪಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸಮझा आप? ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? देखिए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और देवेगौड़ा जी को कांग्रेस वालों ने चड्डी पिना के आरएसएस की टोपी पिला दी। ये इनका माइंडसेट है। इतने घटिया लोग हैं। एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो आज सबसे ज्यादा अनुभवी है, इनको इस तरह की फोटो बनाकर इंसल्ट करना, इनका माइंडसेट देख लीजिए आप। कितनी गिरी हुई सोच है, कितनी घटिया सोच है इन लोगों की, कांग्रेस वालों की। ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक के इतिहास है, माँ ने बेटे को मरवाया है अपने फायदे के लिए, इतिहास है। बोलूंगा तो बहुत बोल दूंगा मैं, बस इतना काफी है। प्रूफ है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए नायडू कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी करते हैं, एक मिनट सुनिए, कहते हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ हम सब काम करेंगे। तो अभी इसमें थोड़े जो मुसलमानों के थोड़ा जो खिलाफ थी, उसको चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश कुमार जी ने उसको चेंज करवाया है। कैसे सर? कैसे? अब एक रमजान के टाइम सुनिए, एक बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, पहले पूरी क्लियरिटी सुन लीजिए सर। एक सवाल का तो पूरा जवाब ले लीजिए। अगर आपकी 70 साल से एक जमीन है, या 80 साल से, 90 साल से, वो जमीन के कोई कागजात नहीं है, वहां पे आपने ईदगाह बनाया है या कुछ बनाया है, तो अमेंडमेंट बिल में क्या था कि उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने उसको चेंज करवा के क्या बोले, अगर उसके दाखिलात नहीं भी है तो उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कंसिडर किया। किसने बताया? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जी ने। तो ये सपोर्ट क्यों किए सर? वो सर करने के बाद सपोर्ट का मतलब क्या है सर? मेरा सवाल ये है कि जब रमजान की इफ्तारी करने गए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उस समय कहे थे कि हम वोट करेंगे तो मुसलमानों के हक में करेंगे। तो ये तो मुसलमानों के हक में ही किया है सर। आज जो बिल पास हुई है मेरे हिसाब से मुसलमानों के हक में हुई है। जो गरीब मुसलमान है, जो कूली करने वाला है, जो मजदूर है, जो बर्तन मांजने वाली है, घरों में काम करने वाली है मुसलमान, उनको फायदे के लिए ही हुआ है सर। अब इनके बाद में उनको फायदा पहुंचेगा। जी, सारे अब तक जो फायदा पहुंचा था, जो बड़े मिनिस्टर्स थे मुसलमान, जो डायरेक्टर्स थे, जो वगैरह वगैरह लीडर्स थे, इनको फायदा हुआ था। अब जाके शायद मुसलमान को फायदा होगा सर। जी, अब आपका मतलब यह है कि बीजेपी सरकार अब मुसलमानों को फायदा करेगी? 100%। जी, अगर नहीं होती तो बिल पास नहीं होती सर। बिल तो चंद्रबाबू नायडू और इनके तरफ से बिल पास हुई है, लोगों का वही तो बता रहा हूँ सर। तो उनके लिए क्या कहना? देवेगौड़ा जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश जी हो, ये कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएंगे सर। मुसलमानों को, तो इसीलिए एनआरसी, सीएए, हिजाब का मसला, अज़ान का मसला क्यों सर, क्यों करते हैं सब बीजेपी वाले? आप बताइए। देखिए सर, एक वक्त का एजेंडा था कि बाबरी मस्जिद के नाम पर आए, बाबरी मस्जिद का मसला नहीं था सर, हिंदुत्व के नाम पे आए थे। अब इस बार आपने देखा है
पहली बार रमज़ान शुरू होते ही हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी ने सबको रमज़ान की मुबारकबाद दी। ईद के करीब में 6.5 लाख किट मुसलमानों को, ये बदलाव हो रहा है सर जी। कल संभल में इसी तरीके से जो क्या बोलते हैं रामनवमी था, दरगाह पे जो हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे बीजेपी वालों ने? सर देखिए सर जी बताइए। हर कौम में बदमाश है, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर कौम में बदमाश है। कोई जगह ऐसी थी जो जहाँ पे बदमाश नहीं थे। हमारे हुजूर करीम साधु थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्या नाम है उसका, उनका जो चचा था अबू तालिब नहीं, अब्दुल मुत्तलिब, ये क्या सर उसका नाम जो इनके बिल्कुल कुछ अबू लहब जी, अब वो बदमाश था। तो वहां से आ रहा है सर, जहां पे वली होगा वहां पे शैतान जरूर होगा। उसी तरह से बदमाश है, जिन्होंने बदमाशी की थी, देखिए वो उनका काम है, उनका काम है, उनकी दाल रोटी इसी से चलती है। तो उसके खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लिया है, अरेस्ट किया है, ऐसा नहीं कि छोड़ा है। जिस रात को बिल का अमेंडमेंट बिल का जब ये वोटिंग चल रही थी तो टैरिफ लगा दिया अमेरिका वालों ने, क्या कहेंगे सर ट्रंप ने? देखिए सर, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रंप ने क्या किया वो क्या, ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त है ना। नहीं तो इंडियंस के ऊपर 16% या 14% का चाइना को टैक्स लगाया है जी। अब जो टैक्स लगाया उसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमत और मोदी जी क्या करेंगे उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो हमारे कौम को या फिर हमारे हिंदू भाइयों को, सारे अवाम को क्या कहेंगे सर? देखिए सर, मैं आपके चैनल के थ्रू एक ही बात कहूँगा हमारे मुसलमानों को, और हर रोज़ फेसबुक पर मुझे मालूम है ये किसके दलाल है, किसके चमचे हैं जो हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। मैंने हमेशा जेडीएस में रहने के बावजूद हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। शायद डीजे हल्ली, केजे हल्ली के लोगों के लिए जितनी मैंने मीडिया में बैठकर एज ए स्पोक पर्सन बात की है, कांग्रेस के एक आदमी ने भी बात नहीं की है। शायद पुलिस के श्रीनगर का हो या कोई भी हो, कांग्रेस के आदमी ने बात नहीं की है। मुझे मेरी कौम, पार्टी दूसरी है, मुझे पार्टी का सहारा है, मुझे आज बात करने का हक है, वरना इसी कांग्रेस के लोग मुझे डाल के खुंदल देते हैं। समझिए सर, पार्टी अलग है, मैं मुसलमान हूँ, कभी अपने कौम का साथ नहीं छोड़ूंगा, अपने कौम के हक के लिए मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा। हमारी कौम को एक बात समझ लेना चाहिए, अपनी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है कांग्रेस की, इससे उतारो, कांग्रेस का असली चेहरा पहचानो। कांग्रेस सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल कर रही है, आज तक भी मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर रिजर्वेशन की बात थी तो 4% जो पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन दिया है उसे कैंसिल करके जो देवेगौड़ा जी ने हम लोगों को 4% रिजर्वेशन दिया था, अगर उसको रिजर्वेशन देते तो मेडिकल कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट की नौकरी हो, इसमें मुसलमानों को 4% का फायदा होता। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं मिलता, बस ऐसे ही बेकार के काम कांग्रेस करेगी, आपको इस्तेमाल करेगी। अभी भी वक्त है, अपनी आंखों से ये पट्टी निकालिए, आंख खोलिए और पहचानिए कि कांग्रेस आपकी दोस्त है या जेडीएस। थैंक यू।